बच्चों, आज हम वाक्य विचार के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि वाक्य क्या होते हैं, इनमें किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। अब हैं रहे बच्चे खेल, आपके सामने यह 4 शब्द लिखे हुए हैं, परंतु इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ये व्यवस्थित नहीं है। जब हम इन्हें व्यवस्थित करते हैं तो लिखा जाएगा बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, यह एक व्यवस्थित समूह है, इसलिए यह वाक्य सही है। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो कर्ता हैं और बच्चों का कर्म क्या है, क्रिया क्या प्रयुक्त हुई है कि बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे कर्ता और खेल रहे हैं क्रिया इस्तेमाल की गई है, इसलिए यह एक संपूर्ण वाक्य है, क्योंकि इससे अर्थ जो है वो स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। अब आपके सामने दूसरा वाक्य, दर्जी कपड़े सिल रहा है। दर्जी जो यहाँ पर है वह कर्ता है। वह क्या काम कर रहा है? कपड़े सिलने का काम कर रहा है, इसलिए दर्जी कर्ता, क्रिया क्या है? सिल रहा है और उसका कर्म है, यानी कपड़े को, दर्जी जो है वह कपड़े को सिल रहा है। इससे वाक्य की जो परिभाषा है निकल कर आती है, एक ऐसा सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं, वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग यानी पार्ट्स। वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, अर्थात जिसके बारे में वाक्य में बात की जा रही है, कुछ कहा या बताया जा रहा है, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन खेल रहा है, इस वाक्य में मोहन के बारे में बात की जा रही है कि वह खेल रहा है, इसलिए इस वाक्य में मोहन जो है वह उद्देश्य है। अगला उदाहरण देखिए, पिताजी कल इलाहाबाद जाएंगे। पिताजी के बारे में बात की जा रही है और क्या बात की जा रही है कि वे कल इलाहाबाद जाएंगे। तो इस वाक्य में पिताजी जो हैं वो है उद्देश्य है। माँ ने खीर पकाई। माँ ने क्या पकाई? खीर पकाई। माँ के बारे में बात की जा रही है। माँ जो है वह कर्ता है और उन्होंने क्या काम किया है? खीर पकाने का, इसलिए जो माँ है वह उद्देश्य है। अब बात आई विधेय क्या होता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण देखिए, सबसे पहला उदाहरण हमने लिया, मोहन खेल रहा है। इस वाक्य में जो मोहन है वह उद्देश्य है और उसके बारे में क्या बात की जा रही है कि वह खेल रहा है। कर्ता के विषय में जो बात की जाती है वह विधेय होता है। पिताजी कल इलाहाबाद जाएंगे। पिताजी उद्देश्य था और बाकी बचा से जो वाक्य है वह क्या हो गया? विधेय, कल इलाहाबाद जाएंगे। माँ ने खीर पकाई, तो माँ ने जो था वाक्य, माँ तो हो गया था उद्देश्य और खीर पकाई विधेय। अब आती है वाक्य के भेद। हमारे जो पाठ्यक्रम में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद दिए गए हैं। वाक्य के भेद हम 2 आधारों पर करते हैं। सबसे पहले अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर।
आपके पाठ्यक्रम में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयवाचक वाक्य, पांचवा संदेहवाचक वाक्य, छठा आज्ञावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य, आठवां इच्छावाचक वाक्य। कुल मिलाकर वाक्य के 8 भेद हैं। चलिए बच्चों, अब हम इन वाक्य के भेदों को विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है हमारा विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया के होने या न होने की स्थिति या अवस्था का बोध कराने वाला कथन हो, यानी जिस वाक्य में यह बताया जाए कि क्रिया कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कब हो रही है और कितनी क्रिया हो गई है, उस वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है, इसमें जो सूर्य है वह उदय हो रहा है और पूर्व में इसकी जो स्थिति है वह स्पष्ट है। दूसरा है हमारा निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिस वाक्य में किसी क्रिया का निषेध प्रकट होता है, यानी किसी कार्य के होने की मनाही होती है, किसी कार्य के होने का निषेध किया जाए। जिस वाक्य में कार्य के न करने या न होने का पता चले, जैसे ब्रजेश आज विद्यालय नहीं जाएगा, तो आज विद्यालय नहीं जाएगा, ब्रजेश का जो विद्यालय जाने का कार्यक्रम है वह आज नहीं होगा, तो यह एक निषेधवाचक वाक्य है। तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का एहसास होता है अथवा जिस वाक्य से यह पता चलता है कि किसी से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मामा जी कब आएंगे, इस उदाहरण को देखिए। इसमें जो कब शब्द है, इससे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मामा जी कब आएंगे, किस समय आएंगे। और इसकी खास विशेषता है इस वाक्य की कि इसमें प्रश्नबोधक यानी क्वेश्चन मार्क हर वाक्य में होता है। अरे चौकीदार कहाँ गया, कहाँ वर्ड, जो कहाँ शब्द दिया गया है उसमें पूछा जा रहा है कि चौकीदार कहाँ है, तो यह एक प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। अब अगला है हमारा विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य जिस वाक्य में विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा तथा क्रोध आदि का भाव प्रकट होता है, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। छी छी, तुमने यहाँ कितनी गंदगी फैला रखी है। इस वाक्य में को जो भी पढ़ता है, छी छी शब्द पढ़ते ही उसके मन में घृणा होती है, उसे अच्छा नहीं लगता, तो यह एक विस्मयवाचक वाक्य है। अगला उदाहरण देखिए। वाह कितने सुंदर फूल हैं। वाह शब्द जो है वह विस्मयवाचक शब्द है। पांचवा संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह प्रकट हो। उदाहरण देखिए। शायद इस वर्ष सर्दी जो है लंबी पड़ेगी। वाक्य में संदेहवाचक शब्द शायद का प्रयोग हुआ है। इसके प्रयोग से इस बात का ज्ञान होता है कि हो सकता है कि इस वर्ष सर्दी लंबी पड़ेगी। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष लंबी सर्दी पड़ेगी। सर्दी लंबी पड़ेगी यह निश्चित नहीं है, अतः यह एक संदेहवाचक वाक्य है। छठा है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, आदेश, निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है,
उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, अंदर कमरे में बैठकर पढ़ाई कीजिए। इस वाक्य में कीजिए शब्द देखिए, इससे यह पता चलता है कि किसी को कमरे में बैठकर पढ़ने के लिए आदेश दिया जा रहा है, अर्थात किसी को आज्ञा दी जा रही है कि अंदर कमरे में जाओ और पढ़ाई करो। इसलिए यह वाक्य आज्ञावाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी शर्त के आधार पर किसी कार्य के होने का ज्ञान हो अथवा जिस वाक्य से यह पता चले कि कार्य होने के पीछे कोई शर्त है। उदाहरण देखिए, यदि माँ कहेंगी तो मैं घूमने जाऊँगा। इस जो घूमने जाऊँगा, इस बात से यह ज्ञान होता है अथवा पता चलता है कि बोलने वाला घूमने तो जाएगा, लेकिन वह तभी घूमने जाएगा जब उसकी माँ कहेंगी। इसलिए उसने शर्त रख दी है कि यदि उसकी माँ कहेंगी। इसके प्रयोग से यह समझ आता है कि यदि शर्त पूरी होगी तो ही कार्य होगा, और जहाँ शर्त होती है वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। अब जो यह उदाहरण आपके सामने है, यह भी एक संकेतवाचक वाक्य है। यदि बुआ जी आई तो हम ताजमहल देखने आगरा जाएंगे। आगरा जाने और ताजमहल देखने का कार्यक्रम तभी हो सकता है यदि बुआ जी आएंगी। बुआ जी के आने की यहाँ पर शर्त रख दी गई है, तभी ताजमहल देखने और आगरा जाने का कार्यक्रम पूरा होगा। 8वां है इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में इच्छा या कामना का भाव प्रकट होता है। उदाहरण देखिए, चलिए बगीचे में बैठे। यहाँ बगीचे में बैठने की इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है, तो यह एक इच्छावाचक वाक्य है। अगला उदाहरण देखिए, काश मैं भी हिमालय घूमने जा पाता। यह भी एक इच्छावाचक वाक्य है। काश और जा पाता, इन शब्दों के प्रयोग से यह पता चल रहा है कि बोलने वाला घूमने की इच्छा प्रकट कर रहा है, क्योंकि उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई।